हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम आशा करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम इन हॉलीडे होमवर्क के दौरान आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं सूरज और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी क्लासेज, जो सतगुरु मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सौजन्य से हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न। मैं पहले फ्रैक्शन की परिभाषा आपको बता देता हूं। ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर। p अपॉन q आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 100 से अनंत। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेब मान लो हमारे पास है। सेब के हम पार्ट करते हैं, जितने भी पार्ट करते हैं, मान लो 2 पार्ट करें या 4 पार्ट करें, तो वो पार्ट हो गए, लेकिन उसमें से जितने हम यूज करेंगे वो उसके पार्ट खाए हुए हो गए। जैसे मान लो एक सेब है, उसके 2 पार्ट करें, हमने 1 पार्ट खा लिया। उसके 1 पार्ट खाने के बाद अब उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/2, चूंकि 2 पार्ट करे हमने उसके और 1 पार्ट खा चुके हम, तो 1/2। इसी प्रकार से यदि एक सेब के हम 6 पार्ट करें और हमने उसके 3 पार्ट्स खा लिए, तो 3/6, क्योंकि टोटल पार्ट थे 6 और 3 हम खा चुके, तो ये भी हाफ हो गया। 1/2 अगर हम इसको काटते हैं तो 1/2 इसका आएगा। हमने एक एप्पल लिया, उस एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक एप्पल, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और हमने जो पार्ट्स खाया वो मान लो ये ऊपर का पार्ट आधा पार्ट खाया। टोटल पार्ट्स कितने थे इसके? 2। तो ये तो 2 नीचे आ जाएगा। खाए कितने? 1। ऊपर 1 आ चुका है। अब आप इस चीज को देखेंगे तो जो पार्ट यूज किया हुआ होता है, यानी कि खाया और कुल, ये फ्रैक्शन में होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यदि आप इसी को मैं बोलता हूं कि यहां पर 3 पार्ट्स हैं। अब यदि 3 पार्ट्स हैं तो टोटल पार्ट्स हम लिखेंगे यहाँ 3, और हमने 1 पार्ट खाया है। अब हम 1 पार्ट इसका खा चुके हैं, तो फिर हम लिखेंगे 1/3। फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे? 1/3। तो ये चीज समझने वाली है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखे करो। अब यदि हम इन सारी चीजों के बाद आती है फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन क्या होता है? ये फ्रैक्शन ही तो बता रहे थे हम आपको। फ्रैक्शन होता है भिन्न, और भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हम n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अंश और डेनोमिनेटर को बोलते हैं हम हर। अब इन अंश बटे हर को हम किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, आने वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको फ्रैक्शन के टाइप बताते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब आप देखोगे फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इनमें मैं अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग ही चीज बताऊंगा, इस चीज पर आप ध्यान दोगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। इसमें आपको देखना है कि यहां लिखा मैंने न्यूमरेटर इज स्मॉलर। अभी मैंने बताया था n/d। अभी मैं इसको साफ करके यहां से आपको बता रहा हूं n/d। अब ये मैंने शॉर्ट में लिखा, n न्यूमरेटर होता है और d होता है डेनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंश बटे हर। अब न्यूमरेटर इज स्मॉलर, ये स्मॉलर होता है, छोटा होता है, जैसे 1/2 या 3/5। तो ये जिसमें जिस भिन्न में भी n छोटा होगा, न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रकार से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। यहां पर सेम प्रॉपर फ्रैक्शन का सेम उल्टा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यहां पर न्यूमरेटर इज स्मॉलर था, लेकिन यहां पर इम्प्रॉपर में क्या गया है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अभी ग्रेटर का मतलब न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब न्यूमरेटर ग्रेटर,
ध्यान से देखो यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जैसे 6/3 या 6/5, तो यहाँ पर छोटी संख्या हो गई है, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन, लाइक में मैंने बताया आपको कि सेम डेनोमिनेटर, जितनी भी आप भिन्न लिखोगे सेम डी होना चाहिए, जैसे 1/7, 2/7, 3/7, इसमें लिखा है ना सेम डी, सेम डेनोमिनेटर होते हैं लाइक फ्रैक्शन में। और अनलाइक में डिफरेंट होते हैं ये डी, डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। उसी प्रकार से हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पे। जिस फ्रैक्शन के डी में यानी कि डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000 आ जाए, उसको जो है हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, और हम उसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो ये, इसके बाद हम आपको बताए थे डेसिमल फ्रैक्शन, जिसके डी में 10, 100, 1000, 10,000, 11, इसी प्रकार की संख्याएं आई। अब वल्गर फ्रैक्शन ये सेम इसका उल्टा होता है, जिसमें डी में यानी कि जिसके डी में, यहाँ पर हम लिखेंगे जिसके डी में 100, 10, 100, 1000 ना आए, उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे हम लिख सकते हैं 1 यानी कि 1 सही 2/3। इसमें मैंने बताया भी सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन वी कॉल मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। इसी प्रकार से रिड्यूसिबल फ्रैक्शन जो आपका होता है, जो अपरिवर्तनीय होता है, जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट जो भिन्न बराबर हो, जो भिन्न एक दूसरे के समतुल्य हो, उसके इक्वल हो, हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं बता रहा हूं, आपको देखना है यहाँ पर 1/2 इसके समतुल्य, इसके इक्विवेलेंट भिन्न कैसे लिखेंगे हम इसके इक्विवेलेंट 2/4, इसके अगला 4/8, इसके आगे 8/16। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इस भिन्न के इक्वल हैं। क्यों है मैं आपको बता देता हूं। अगर हम इसको काट देंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट होगी। 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो सब 1/2 ही है, सब 1/2 ही है, इसीलिए ये भिन्न हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे ऐड कैसे किया जाता है, प्लस कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को किस तरीके से जोड़ा जाता है। देखिए फ्रैक्शन के जोड़ ऐड कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 2/7 प्लस 4/7। देखिए बिल्कुल छोटे बच्चों का सवाल है, साधारण सा सवाल है। इसमें हमें सेम करना होता है डी, मैंने आपको बताया था अभी dn/d, इसमें डी सेम करना होता है। अब यहाँ पर पहले से ही डी सेम है, तो आपको नो टेंशन, डी सेम करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर की संख्या जोड़ करके डी नीचे लिख दो। 2 + 4/7, 4 2 6/7, सिंपल सी सवाल होता है। यदि यहाँ पर डी सेम ना हो तो उसको कैसे करोगे आप, मान लो 2/5 + 3/7। अब ये अभी तक तो आपने देखा था यहाँ सेम है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में आएगा, ऊपर का ही देखना है, सेम नीचे होता है। अब यहाँ पर इसको कैसे करोगे, ये बड़े ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसके डी सेम करने होते हैं। डी सेम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, या आप उसको एलसीएम ले सकते हो। अब छोटे बच्चे देख सकते हैं कि मैं सेम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, 7 × 7 × 5 × 5। तो ये मैंने इसकी इधर और इसकी इधर कर दी। अब ध्यान से देखना होगा आपको। 7 2 जा 14/5 7 जा 34 प्लस 5 3 जा 15/35। अभी आपको मैंने बताया था जो डी सेम होता है, अब यहाँ डी सेम हो गया है, तो आपको अब लिखना है डी सेम है 35। अब 14 और प्लस 15, तो आप लिख सकते हो 29/35। तो आप इस तरीके से इस चीज को कर सकते हो। तो ये आप अपनी तरफ से
प्रत्येक बच्चा 2 सवाल की जगह 4, 6, 8, 10 डेली इस प्रकार के अपने आप बनाएगा और अपने आप ही करेगा। इस तरीके के सवाल आपको हमेशा करने हैं। अब आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से ऐड में मैंने बताया था कि सेम एन बटे डी डी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर डी सेम है तो आप सेवन लिख सकते हो और ऊपर लिखोगे 4 माइनस 2 2 अपॉन 7, बिल्कुल सेम छोटे बच्चों की तरह है। और यदि ये सवाल चेंज हो जाए कि 13 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 21, जिस प्रकार से हमें ये माइनस करना है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब 13 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7, दोनों सेम डी सेम, और 13 में से 13 माइनस 1 12 अपॉन 7। आप इस तरीके से सवाल करो। अब आप देख सकते हैं दूसरी तरीके का सवाल जिनके डी सेम नहीं है। अब हमें ये डी सेम करने हैं। आप इस चीज का ध्यान रखोगे, डी सेम या तो आप LCM लेकर के डी सेम करोगे या फिर वही छोटे बच्चों की तरह आप इनके लेने के लिए हमें ये 48 आना चाहिए, हमारा ध्यान रखना। तो अब यदि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 1 से कर दें, यहाँ 1 से करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 अपॉन 12 4 जा 48 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 40 1 जा 48 1 जा 48। अब ये बिल्कुल इनका डी सेम हो चुका है। अब आप आगे देख सकती हैं तो डी 48 सेम हो गया और 20 माइनस 7 आप कर सकते हो, तो इसमें 13 अपॉन 48। ओके, अब आप इस सवाल को LCM के माध्यम से भी देख सकते हैं। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब हम नीचे की संख्या को इक्वल करना है तो उसके लिए LCM हमें लेना पड़ेगा। LCM जैसे 12 और 48। तो सबसे पहले प्रोसेसर होता है कि पहले 2 से ही डिवाइड की जाती है। तो 2 से इसको काटिए, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 24 जा 48। इसके बाद 2 से 2 3 जा 6 और 12 2 जा 14, यानी कि 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 2 से ये 3 नहीं कट रहा है तो आप इसको मत काटना। तो 2 6 जा 12 और फिर 2 से 3 नहीं कट रहा है तो रहने दो। 2 3 जा 6, अब 3 से काटिए, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये अब ध्यान से देखना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 48। ये इसका LCM हो गया बच्चों। अब इस LCM को हम नीचे रखेंगे 48। अब यहां पर समझने वाली बात है, ध्यान से इसको देखना है। अब इस संख्या से पहले इस संख्या को इससे डिवाइड करना है, D से D को डिवाइड करना है, D से डिवाइड करना है, इस 12 से इसको डिवाइड करना है, D मैं लिख रहा हूं डिवाइड। ध्यान रखना है 12 का 48 से डिवाइड करना है, तो इसको इससे डिवाइड करा तो हमारा आया 4। और अब ऊपर की संख्या चलिए मल्टीप्लाई 5, ये 5 है। अब माइनस का निशान आ गया। अब इससे फिर इसे करिए, डिवाइड करिए, तो 48 को 48 से डिवाइड करोगे 1 आया और मल्टीप्लाई आ गया ऊपर का 7। 4 5 जा 20 और माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 48। 20 से 7 माइनस करा 13 बटे 48। ये आंसर पहले उस हिसाब से आया था और यही आंसर आपका इस हिसाब से। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे करोगे ध्यान से देखना है। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, जैसे 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2। ये सवाल है हमारा। मल्टीप्लाई में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा करना है।
2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6। आंसर इसको आप छोटा, इसे अब छोटा भी कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 से 7 बार, यानी कि 7/3। अब हम इसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको, 2/3 मल्टीप्लाई 7/2। अब इसको आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 7/3 मल्टीप्लाई 2, अब 2 से 2 काट लिया जाए तो छोटा सा हो गया, ऊपर बचा 7/3, तो दोनों सेम। ओके, अब हम डिवाइड का सवाल देखेंगे इसी प्रकार से। डिवाइड किस प्रकार से किया जाता है, 2/3 डिवाइड 7/2। अब इस संख्या को, जो नेक्स्ट संख्या है, इसको उल्टा कर दो, 2/3 और मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल मल्टीप्लाई हो गया, आसान तरीके से आपका सवाल हो गया। अब 2 2 जा 4/7, 3 जा 21। ये सीधा सवाल है आपका, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ओके।